दोस्तों, गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए। रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और केन विलियमसन तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवोन कॉनवे और टिम सैफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ 1 रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद सचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर सचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सैफर्ट ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रणगति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डैरिल मिचेल आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सेंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डर कर खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का और स्पिनरिश सौडी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए।
पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री, सूर्या हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे। वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रन चेज को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था। इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय दर्शकों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल है। पोंटिंग के मुताबिक भारतीय बल्लेबाजों की निडर सोच और गेंदबाजों की अनुशासनात्मक गेंदबाजी उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा भारतीय टीम दबाव में और भी बेहतर खेलती है, जो किसी भी चैंपियन टीम की सबसे बड़ी पहचान होती है। पोंटिंग का मानना है कि भारत अब हर फॉर्मेट में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव जिस तरह बिना डर के खेल रहे हैं, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद शुभ संकेत है। सचिन के अनुसार इन खिलाड़ियों में आत्मविश्वास के साथ साथ मैच को पढ़ने की गहरी समझ भी दिखाई देती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब युवा खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर बेझिझक प्रदर्शन करते हैं, तो पूरी टीम का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। सचिन ने भारतीय टीम के संतुलन की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह का सामूहिक प्रदर्शन ही किसी टीम को लगातार जीत दिलाता है और उसे चैंपियन बनाता है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को घातक बताते हुए कहा कि मौजूदा दौर में उनके जैसा तेज गेंदबाज ढूंढना बेहद मुश्किल है। अख्तर ने कहा कि बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीकता, विविधता और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता है। उन्होंने यह भी माना कि जब किसी टीम के पास बुमराह जैसा मैच विनर गेंदबाज हो और साथ में आक्रामक बल्लेबाज भी हो, तो उस टीम को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अख्तर के मुताबिक भारतीय टीम इस समय गेंद और बल्ले दोनों से विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी को T20 क्रिकेट की परिभाषा बदलने वाला बताया। पीटरसन ने कहा कि सूर्या जिस तरह मैदान के हर कोने में शॉट खेलते हैं, वह किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरा सपना है। उनके अनुसार सूर्या कुमार की बल्लेबाजी सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि गजब की टाइमिंग, रचनात्मकता और आत्मविश्वास पर आधारित है। पीटरसन ने यह भी कहा कि ऐसे खिलाड़ी ही T20 क्रिकेट को दर्शकों के लिए और भी रोमांचक बनाते हैं और खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। खुद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम की खुलकर तारीफ करते हुए स्वीकार किया कि भारत ने हर विभाग में उनसे बेहतर क्रिकेट खेला। विलियमसन ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया और बल्लेबाजों ने उसे एक भी पल के लिए कम नहीं होने दिया। उन्होंने यह भी माना कि ऐसी टीम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छी रणनीति नहीं, बल्कि असाधारण प्रदर्शन की जरूरत होती है, जो इस मैच में न्यूजीलैंड नहीं दिखा सका। कुल मिलाकर गुवाहाटी का यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर की एक और शानदार झलक बनकर सामने आया। गेंदबाजी की धार, बल्लेबाजी की आग और टीम की आक्रामक सोच, इन तीनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रही, बल्कि विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा भी कायम कर रही है। यह प्रदर्शन आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी एक साफ संकेत है कि अगर भारत इसी लय और आत्मविश्वास के साथ खेलता रहा, तो उसे रोक पाना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा।